नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी, किसी मकान, दुकान या किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पर किसी दूसरे व्यक्ति ने बगैर किसी लीगल राइट के कब्जा कर लिया है तो ऐसा कब्जा अवैध माना जाता है और हमारा संविधान, हमारा कानून किसी को भी इस तरीके से अवैध कब्जे की अनुमति नहीं देता। ऐसे में कोई जोर ज़बरदस्ती या फिर दबंगई से आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो ऐसे कब्जे को हटवाने के लिए आप कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। सालों आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, पुलिस थाने से मदद मांगते हैं, लेकिन कहीं पर आपकी सुनवाई नहीं होती। ऊपर से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में पैसे और समय की बर्बादी होती है और तारीखों के अलावा कोर्ट से जल्दी कोई फैसला, जल्दी कोई समाधान नहीं मिलता। तो आज की इस वीडियो में आपको उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से बिना पैसा और टाइम स्पेंड किए आसानी से अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी ऐसी ही विधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही कानूनी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन पर कोई अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो आप एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की मदद से इस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसे वकील का सहारा लेना होगा जो कि राजस्व मामलों की अच्छी जानकारी रखता हो और उसे अपनी ज़मीन के सारे पेपर्स जैसे खसरा, खितौनी, ज़मीन आपने खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री के पेपर्स, कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम, कब्जा करने वाले व्यक्ति ने कब और किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, सारी बातें बताकर वकील के माध्यम से ही एक अच्छी सी ड्राफ्टिंग करवा के एप्लीकेशन तैयार करवाइए और एप्लीकेशन के साथ में प्रॉपर्टी के सारे पेपर अटैच करके आप अपने एरिया के एसडीएम साहब को दें। और इस एप्लीकेशन को देने से पूर्व अगर आपने कोई एप्लीकेशन पुलिस थाने या अन्य किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दी है तो उसके साथ में इसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ऐसा कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र किसी भी अधिकारी को दें तो इसकी एक रिसीविंग कॉपी जरूर रख लें क्योंकि भविष्य में ये आपको बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को एसडीएम साहब के ऑफिस में जाकर दे सकते हैं या फिर सप्ताह में एक दिन तहसील दिवस का होता है जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और कई प्रशासनिक अधिकारी पब्लिक की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करते हैं। तो उस दिन भी आप तहसील जाकर अपनी एप्लीकेशन उन्हें दे सकते हैं और अपनी समस्या से अवगत करवा सकते हैं। आपकी दी हुई एप्लीकेशन और सबूतों के आधार पर एसडीएम आपके पूरे मामले की जांच करवाएगा। ये जांच लेखपाल, पटवारी या कानून गो के माध्यम से भी की जाती है। अगर एसडीएम चाहे तो कब्जा करने वाले को अपने सामने तलब कर सकता है और उससे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पेपर्स भी मांग सकता है कि किस आधार पर, किस राइट पर उसने आपकी प्रॉपर्टी पर ये अवैध कब्जा किया हुआ है। और अगर वो कोई उचित कारण और कोई ठोस सबूत नहीं दे पाता है तो एसडीएम द्वारा उसे चेतावनी देते हुए आपकी प्रॉपर्टी कब्जा मुक्त करवा दी जाती है। इसके बाद भी अगर वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं खाली करता है तो आपकी शिकायत पर एसडीएम उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर सकता है जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेता है तो आप इस तरीके से बिना टाइम और पैसा स्पेंड किए हुए अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। आशा करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।